टीचिंग मार्केट प्लेसेस के अलावा आप फाइवर पे भी अपनी गिग्स ऑफर कर सकते हैं। 7 गिग्स हो सकती हैं, अगर आपकी और कोई गिग्स नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन फाइवर पर आप ये भी कर सकते हैं कि आई विल प्रोवाइड लेसन प्लान्स फॉर अदर टीचर्स, आप कह सकते हो, राइट? और आई विल प्रोवाइड नोट्स, लेक्चर्स फॉर स्टूडेंट्स, राइट? तो वो एक एक्स्ट्रा गिग हो गई। हालांकि आप टीचिंग भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने लेक्चर्स और नोट्स भी सेल कर सकते हैं। सो दो तरह की इनकम सिर्फ फाइवर पर भी आप एज ए टीचर बना सकते हैं। इसी तरह ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, टीचिंग मार्केट प्लेसेस, उन पे भी दो तरह की स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बन सकती हैं। एक आप टीच कर रहे हैं किसी को, दूसरा आप अपने नोट्स या लेक्चर्स को रीसेल कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह फेसबुक में भी जब आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनकी भी पेमेंट्स उनको भी बेच सकते हो, नोट्स को रीसेल कर सकते हो, लेक्चर्स को, लेसन प्लान्स जो भी है आपके पास, और स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पर आपने वही एक प्रोफेशन या वही एक स्किल है, लेकिन आप डिफरेंट जगह पर उससे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। अगेन दिस विल टेक टाइम, आसान नहीं है। शुरू होगा आज, 3 महीने लगेंगे एक-एक प्लेटफॉर्म को मास्टर करने के लिए, बट दैट्स हाउ यू ग्रो अप। ओके, उसके बाद क्या करना है? जो पैसिव इनकम है, जो कि मैंने थोड़ा-सा अभी मेंशन भी किया है कि पैसिव इनकम आपने कैसे बनानी है, ठीक है? पैसिव इनकम ये है कि आपने गूगल डॉक्स में अपने सारे नोट्स जो हैं वो सेव किए हुए हैं, और गूगल डॉक्स को आपने एक्सपोर्ट किया है एज़ अ पीडीएफ, ताकि वो एडिटेबल ना हो, ठीक है? और उनको आप बेच रहे हैं, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो मार्केट प्लेस है, स्टडी पूल पे तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, नोट्स की, लेसन प्लान्स की और लेक्चर्स की, ठीक है? तो वो जो मैं कह रही थी कि स्टूडेंट्स को भी काम करने का मौका मिलेगा, जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर है आपके पास लेक्चर्स हैं, ठीक है? तो आप उन लेक्चर्स को बेच के भी अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, राइट? आपकी पॉकेट मनी का भी काम हो गया, और आप ऑलरेडी अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेज़ेंस आपकी बढ़ रही है, ओके? हाँ, आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन उस पे बहुत ज़्यादा काम क्या कहते हैं, अम, उससे आप साल भर तो आपने इंतज़ार करना ही करना है इनकम आने के लिए, ठीक है? That requires a whole different strategy, but yes, once you are a seasoned person, you can do that for sure. इस तरह तो और बहुत सारे आपको मौके मिल सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप ऐसे ही स्टार्ट करो अगर आप नए हो तो। देखिए, जब आप नए होते हैं तो आप 10 प्लेटफ़ॉर्म से या 10 जगह से अपना बिज़नेस नहीं, जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट कर सकते हैं। आपका दिमाग हर जगह हो नहीं सकता एट अ टाइम, राइट? आपने भी शुरू से ही जो है ना सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को मास्टर नहीं करना, पॉसिबल नहीं है। एक पर टिके रहें, बस। इन सबको अप्लाई करने के लिए कम से कम आपने अपने आप को 3 महीने देने हैं। 3 महीने। रिमेंबर 3-2-1 फॉर्मूला। 3 मंथ्स, 2 आवर्स, 1 टास्क, 1 स्किल, ठीक है? और एक और जो इसको मैं जो 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 टिप है, जिसके बगैर मैं कहती हूँ आपने एक दिन नहीं गुज़ारना, और वो होगा कि आपने ये सब डॉक्यूमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट करना किस चीज़ को बोलते हैं? किसी चीज़ में भी, बस आप एक डायरी उठा लो, अब मैं फिर शुरू हो जाऊँगी अपनी डायरी की कलेक्शन दिखाने। कोई भी आप एक नोटबुक उठा लो और बस उसमें लिखना शुरू हो जाएँ आप, ठीक है? अपनी जर्नी, आपने क्या सीखा, क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा, आज के टीचिंग सेशन में जो है किस तरह बेहतरीन ला सकते हैं। आप यू विल थैंक मी लेटर, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आप 3 महीने बाद देखेंगे ये सारा कुछ, वो जो डायरियाँ आपने भरी होंगी ना, दैट इज़ व्हाट यू हैव डन इन 3 मंथ्स। यू हैव कम टू फार। अब आप स्टक नहीं फ़ील करोगे कि मैं क्या करूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल बिट ऑर्गनाइज्ड अबाउट इट। लेसन प्लान्स और वर्कशीट वाला काम कैसे करते हैं? ठीक है, जो भी लेसन होगा, आपने गूगल डॉक में उस लेसन को, अगर वो आपका रिटन है तो आप टाइप कर लें, और उसके बाद जब वो रेडी हो जाए तो आपने फाइल और एक्सपोर्ट पर जाना है। एक्सपोर्ट पे आपने पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है। और जब भी जिसको, जैसे फाइवर पे अगर किसी ने कुछ कहा, माँगा ये, तो आपने वो पीडीएफ फाइल उनको डिलीवर करनी है।
جو بھی آپ سے مانگے گا آپ نے وہ PDF فائل ان تک دینی ہے. جی میل کے جو ڈاکس ہیں، جو گوگل کی جو ڈرائیو ہے، اس میں سارے ڈاکیومنٹس فری ہیں اور کلاؤڈ میں ہیں. کلاؤڈ ان دا سینس کہ جہاں جہاں آپ ای میل اوپن کرو گے وہاں وہاں آپ کے پاس وہ جو سارے ڈاکیومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں. وہ ان کو آپ نے، وہ آپ سے کوئی اسٹوریج نہیں مانگ رہا، آپ کے فون میں اسٹوریج نہیں آکوپائی کیا ہوا، آپ کے کمپیوٹر میں نہیں ہے، جہاں جہاں بھی. سو اس سے آسان طریقہ PDF بنانے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. میری اردو بائی ٹیبلٹ فار آن لائن ٹیچنگ بٹ اسٹل ہیو نو اسٹوڈنٹ. اوکے، آپ نے ان کو ان باکس نہیں کرنا. پلیز یہ ان باکس والا کلچر جب تک آپ نے کانورسیشن اسٹارٹ نہیں کی آپ نہیں کریں گے. وہ ان کو نظر بھی اس لیے نہیں آئے گا بیکاز یو گائز آر ناٹ فرینڈس. They're not going to see it. It's going to go to their spam or other inbox. They will not see it. ٹھیک ہے. اور جب آپ اسی تھریڈ میں، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ ٹیوٹر ہو تو فار ایگزامپل آپ وہ پوسٹ دیکھ رہے ہو، اسی کے نیچے پہلے کچھ کامنٹس کریں. اور کیا کامنٹس کریں؟ پلیز یہ نہیں کریں کہ ان باکس میں کوئی بھی آپ کو ان باکس نہیں کرے گی، یا اگر آپ نے ان باکس کیا ہے کوئی بھی جواب نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس آئے ہو. That's what it means in the online world. ٹھیک ہے. تو اسی کامنٹ، اسی پوسٹ کے کامنٹ میں آپ بولیں یا سوال کریں کہ کس چیز کا اسٹوڈنٹ ہے، کون سے سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، کس چیز میں ہیلپ کرانی ہے، کوئی ایگزام آ رہا ہے یا جنرل ہوم ورک ہیلپ ہے. تھوڑا سا آپ کانورسیشن اسٹارٹ کریں کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں کہ آپ سے بات بھی، جواب آپ کے ساتھ جواب آپ سے بات کر لیں. ہمارے ڈی پیز جو ہے ان میں پھول اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. رائٹ. سو اس طرح تو کوئی بھی آپ کو ان باکس آپ کے میسج کا جواب نہیں دے گا.